नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं OBSC परफेक्शन लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल रहा है। अगर बात करें अगस्त और सितंबर की, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें दो सबसे बड़े क्रैश देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो उस टाइम यूरोप के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब थे। वहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में बड़े क्रैश हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें अक्टूबर की, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में लगभग अपर सर्किट लग गए थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से उन स्टॉक्स में आपको एक बड़े वहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती हुई नजर आई, जिसके चलते FII की बड़ी बिकवाली हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है। अगर बात करें करंट टाइम की, तो यहाँ पे सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 74,000 से भी नीचे चला गया है। देखा जाए तो इस टाइम काफ़ी बड़ी गिरावट का दौर मार्केट में चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे 80-90% गिरावट हो चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी है जहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं। और वो कोई छोटे मोटे स्टॉक नहीं है, काफ़ी नामी गिरामी स्टॉक है, जैसे कि भाई डिलीवरी का स्टॉक हो गया, जोमेटो, पेटीएम, ICICI बैंक, HDFC बैंक। ये ऐसे स्टॉक है जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं। और सोच सकते हो, जिस स्टॉक में प्रमोटर ही नहीं रहेंगे तो उस स्टॉक को ऊपर ले जाने वाला आखिर कौन रहेगा उस स्टॉक में। तो देखा जाए तो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट का इस स्टॉक पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या ये स्टॉक एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे पाएगा या फिर स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, ये सारे पॉइंट हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर बात करें स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखा जाए तो स्टॉक को मार्केट में आए हुए इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ। स्टॉक को यहाँ पे करीब 6 महीने के आसपास का टाइम हुआ है। स्टॉक जैसे स्टॉक का IPO आया, यहाँ पे स्टॉक ने करीब 36% की एक अच्छी खासी ग्रोथ हासिल की, लेकिन जैसे ही अगले 1-1.5 महीने के बाद स्टॉक ने उल्टी दिशा यहाँ पे पकड़ ली, और लगातार स्टॉक में अब एक ताबड़तोड़ यहाँ पे गिरावट का माहौल बना हुआ है, और ये गिरावट यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है। अगर 2 महीने की बात करें तो 2 महीने पहले स्टॉक में 9.5% से ज़्यादा की गिरावट हुई। 1 महीने में स्टॉक में करीब 17.5% से ज़्यादा की गिरावट हो गई। और बात करें मात्र 1 हफ्ते की, तो 1 हफ्ते में स्टॉक में करीब 5.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हो चुकी है। लगातार यहाँ पे गिरावट का माहौल जारी है। अगर बात करें स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पे देखो, अगर होल्डिंग पैटर्न कंडीशंस क्या है। अगर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, तो देखो जैसे ही स्टॉक मार्केट में आया था, यहाँ पे 100% प्रमोटर होल्डिंग के साथ आया था। देखो, प्रमोटर्स सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर किसी स्टॉक में प्रमोटर कम हो जाते हैं तो उस स्टॉक को ऊपर ले जाने वाला फिर कोई नहीं होता। किसी भी स्टॉक में अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से नीचे चली जाती है तो वहाँ पे प्रमोटर काफ़ी स्पीडली अपनी होल्डिंग को कम करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कंपनी के बारे में जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है वो प्रमोटर रखता है। अगर प्रमोटर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने कुछ तो एनालिसिस लगाई होगी। तो हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग में आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो लगातार एक बड़ी गिरावट प्रमोटर की होल्डिंग में हुई है, और यहाँ पे 100% से प्रमोटर घट के 73% के करीब चले गए। अगर देखा जाए दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में DII और FII की होल्डिंग के बारे में, तो DII की होल्डिंग भी 0% है, FII की होल्डिंग भी 0% है। ये लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, उनको पता है बड़ी गिरावट हो रही है, क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग टूट गई है। और यहाँ पे वो सारा का सारा माल किसकी झोली में आ गया है, पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली में। या तो आप ये समझो कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे दब के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर ये सोचो कि ज़बरदस्ती यहाँ पे, मतलब ज़बरदस्ती तो हम बोल नहीं सकते, यहाँ पे ये सोचो कि भाई झोली भर दी गई है पब्लिक इन्वेस्टर्स की। अब बात करते हैं स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। देखते हैं फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है स्टॉक की। अगर स्टॉक में टोटल रिवेन्यू की बात करें तो भाई यहाँ पे मार्च 2022 में कंपनी का टोटल रिवेन्यू 57 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के 116 करोड़ के आसपास आ गया है। कंपनी में अगर खर्चों की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल कंपनी के जो खर्चे थे वो 50 करोड़ के आसपास थे, जो इस साल बढ़ के 94 करोड़ हो गए। तो देखा जाए तो जैसे जैसे कंपनी का टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी के टोटल खर्चे भी बढ़ रहे हैं। अगर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, जो कि फाइनेंशियल टर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि भाई कंपनी आखिर अपने दम पे, अपने स्टाफ के दम पे, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के दम पे आखिर कंपनी कितना रिवेन्यू जनरेट कर रही है, या फिर कंपनी हाथ पे हाथ धरे बैठी है। देखो, टोटल रिवेन्यू काफ़ी इनकम सोर्स से बनता है, लेकिन जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो कंपनी का रियल परफॉर्मेंस दिखाता है, भाई कंपनी कुछ कर भी रही है या फिर
हाथ पे हाथ धरे बैठी। तो पिछले साल कंपनी का ऑपरेटिंग रिवेन्यू 8 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के 21 करोड़ हो गया। तो टोटल रिवेन्यू में से 21 करोड़ रिवेन्यू तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बाकी अदर इनकम सोर्सेज से आया है या फिर मार्केट की इंटरेस्ट से आया है और भी जगह से यहाँ पे आता है। ठीक है, अगर बात करें कंपनी के टोटल रिजर्व और सरप्लस के बारे में, तो कंपनी का जो रिजर्व था मार्च 2022 में 1 करोड़ था, जो इस साल कंपनी ने बढ़ा के अपना रिजर्व कर दिया है 12 करोड़। तो देखा जाए तो कंपनी डेबिट फ्री है, एक अच्छे खासे रिजर्व के साथ ट्रेड कर रही है, जो कि कंपनी की स्ट्रक्चर और कंपनी का जो वैल्यू है उसके हिसाब से यहाँ पे कंपनी का अपना रिजर्व है। अगर बात करें कंपनी ने मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो भाई कंपनी ने मार्केट में देखो पिछले साल कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया और इस साल भी कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मतलब कह सकते हो कंपनी एक सीमित दायरे में अपना बिजनेस कर रही है। कंपनी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। तो जो स्टॉक मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करता, वहाँ पे आपको स्कोप भी कम देखने को मिलेंगे और स्टॉक में रिटर्न भी कम देखने को मिलेंगे। वो बिजनेस या वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने बिजनेस को डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेंड करते हैं और उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन स्टॉक में आपको एक लॉन्ग टर्म स्कोप भी देखने को मिलता है और स्टॉक में रिटर्न भी आपको भर भर के देखने को मिलते हैं। अगर बात करें कंपनी के टोटल खर्चों के बारे में, तो कंपनी के टोटल खर्चे यहाँ पे पिछले साल 49 करोड़ थे, जो इस साल बढ़ के हो गए 87 करोड़ के आसपास, और जो कि एक रिजर्व से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। तो अब आप एस्टिमेशन लगा सकते हो स्टॉक के बारे में, तो अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन OBSC परफेक्शंस लिमिटेड स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के बारे में ये चीज़ें नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाले वीडियो में आपके स्टॉक को ज़रूर कवर करेंगे। और अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।